गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और काफ़ी दिनों बाद आई है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 1 साल बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका कारण ये है कि दोस्तों जब से ये नोटिफिकेशन आया है परसों यानी कल ही आया है, मतलब कि परसों रात को आ चुका था लेकिन सबको कल सुबह पता चली। तो दोस्तों ये बताऊं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि बैकलॉग की वैकेंसी है, और जब से इसका नोटिफिकेशन आया दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। लोगों को डाउट है, बार बार हमसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड करूं जिससे आप सभी लोगों को पता चले। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग क्या है। दूसरी बात ये है सिलेबस को लेके, तो इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी आप सभी लोगों को पता ही चल गया है कि नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि लगभग 1-1.5 साल बाद ये वैकेंसी आई है दोस्तों। और ये बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि जो वैकेंसी जिस कैटेगरी से रहती है और वो किसी भी कारण से खाली रह जाती है, पिछली बार एग्ज़ाम हुआ होगा, सिलेक्शन हुए होंगे और कुछ सीटें बच जाती हैं, तो वही बैकलॉग में आती हैं। कुछ जनरल के भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास कॉल करके पूछ रहे हैं सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि ये उसी कैटेगरी की वैकेंसी थी और जो कि पिछली बार नहीं भरी जा सकी है, वही वैकेंसी पुनः से इन्होंने बैकलॉग में जारी किया है दोस्तों, ठीक है। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैकलॉग का मतलब क्या होता है। दूसरी बात दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ क्लियर एकदम आप देख सकते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बताना है नहीं। एज वगैरह जो क्राइटेरिया है, जो भी हमारा बेनिफिट होता है आरक्षण का, वो सब कुछ दे रखा है। मुझे जो बताना है दोस्तों, ये मेन पॉइंट इस पर ये है कि जो भी हमारे ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको जो बेनिफिट मिलेगा उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि 31/3/2020 के बाद का निर्गत होना चाहिए, ठीक है। बाकी एससी के लिए ऐसा कोई इन्होंने इंटीमेशन नहीं दिया है कि कब का होना चाहिए, वो तो पुराना भी चलेगा उनका। बट ओबीसी वर्ग के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं, उनको 31/3/2020 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए और इसे अप्लाई करिए दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉकडाउन के बीच में ये खबर अच्छी है कि चलो कम से कम कुछ ना कुछ तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं मुझसे। ये नोटिफिकेशन है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो पेपर होता है, ठीक है दोस्तों, पेपर 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, जिसमें ओ लेवल रहेगा, ओ लेवल से ही आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे पार्ट में जो है सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि पहला पार्ट दोस्तों कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी जाके सेकंड स्टेज पे आपकी सेकंड पेपर यानी पार्ट चेक होगा आपका, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन में आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और 1/4 माइनस मार्किंग है। और ओ लेवल में दोस्तों सी लैंग्वेज हो गया, .NET हो गया, ये महत्वपूर्ण है। बाकी वेब डिज़ाइनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, टैग वगैरह पूछ लेता है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटरनेट और नेटवर्किंग दोनों चीज़ें दोस्तों आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों जैसे अगर 50 में आप 25 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे और दूसरा पार्ट आपका चेक होगा। दूसरे पार्ट में दोस्तों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें जो है 4 क्राइटेरिया है। पहला तो आपका मैथ हो जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएगा। दूसरा होगा इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएगा। और तीसरा आपका हिंदी है, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएगा। यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथ के 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा आपका कॉमर्स सेक्शन से आएगा क्वेश्चन 75, जिसमें दोस्तों अकाउंट्स का क्वेश्चन ये मान लो कि कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपके अकाउंट्स के रहेंगे, ठीक। 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट
कॉमर्स के अकाउंट में भी न्यूमेरिकल पार्ट कम से कम ये मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहते हैं, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं। इसके बाद ऑडिट का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऑडिट से आता है और बेसिक आता है, जैसे वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग हो गया, ठीक है। और बाकी लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ जो आपके ऑडिटर्स की लाइबिलिटी होती है, ड्यूटीज होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें पूछे जाते हैं। सेक्शन उसके पूछ लेता है कौन से सेक्शंस में क्या डील किए जाते हैं, ठीक है, ऑडिटर्स के केस में। इसके बाद टैक्स की बात कर ले दोस्तों, टैक्स से भी क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलो आता है, ठीक है। उसी 75 में ही आएगा, यानी कॉमर्स सेक्शन में 75 क्वेश्चन जो है टैक्स में आएगा। और टैक्स में सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेक्टिव पार्ट हैं। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, चूँकि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी से आपको दोस्तों जो है क्वेश्चन आएगा 5-6 क्वेश्चन मान लो, वहाँ से भी पूछ लेता है। बाकी आपको जो है TDS से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी आपका पैन कार्ड और टैन नंबर जो होता है, ये टैन और पैन किस सेक्शन के तहत फॉर्म अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलाकर 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हो जाएंगे दोस्तों। आप पहले पार्ट में क्वालिफाई करेंगे, तब जाके दूसरे पार्ट में आपका चेक किया जाता है। और मेरिट दोस्तों मैं बता दूं बहुत हाई नहीं जाती है, ठीक है। जब से O लेवल का ये पेपर रखा हुआ है क्वालिफाई करने के लिए, पहले CCC आता था 2017 से पहले, CCC स्तर से ही पूछे जाते थे। अभी क्या है, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते दोस्तों। पिछली बार वैकेंसी आई थी जब बैकलॉग की 21 सीट थी, आपको बता दूं 2 सीट भरी गई थी, 19 खाली चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं ना, मेरिट का कोई इश्यू नहीं है। मेरिट बहुत उड़ के जाएगी तो बता दूं 70 के नीचे ही रहेगी। तो आप लोग कायदे से पढ़िए, सिलेक्शन सबका होगा, ठीक है। जो अच्छे से मेहनत करेगा, कंप्यूटर पास करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि वीडियो बनाने में, अपलोड करने में बहुत समय चला जाता है और मेरे पास संसाधन की भी कमी है, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं डालता। दूसरी प्रॉब्लम जो थी मैं बताऊं कि वीडियो न डालने का, यही है कि डिस्टर्बेंस का कारण क्या है कि बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, सबको रिप्लाई करना है ना, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हाँ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है सर क्लासेस के लिए, तो क्लासेस चूँकि ऑफलाइन जो कि मैं इलाहाबाद में पढ़ाता था वो भी बंद है कोविड के चक्कर में, ठीक है। और अगर जो भी साथी हमारे पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं आपको कि एक बैच मैं स्टार्ट करने को हूँ, जो कि जूम ऐप हो गया, उसी पे मैं पढ़ाऊँगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी रेगुलर, एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा सबसे बात होने के बाद। और मेरी एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी पढ़ना है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और थंबनेल में भी है, आप देख लीजिए। और जिसको ज्वाइन करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। और पेपर जो दोस्तों मैंने पिछली बार अपलोड करा था, बहुत सारा ब्लर है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। उसका कारण क्या था कि चूँकि एक वीडियो बनाने में 10 से 20 मिनट का वीडियो अगर होता है तो कम से कम मान के चलो कि 700-800 GB का MB का जो है वो डाटा काट लेता था। उसकी वजह से मैं कंप्रेस करता था तो वीडियो ब्लर हो गई है, ठीक है। कुछ वीडियो नहीं दिख रहे हैं तो मैं फिर से पेपर अपलोड करूँगा। उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अपलोड निश्चित रूप से कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लियरिफिकेशन मिल गया, सारे डाउट जो होंगे आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें यही हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।